आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्टेबल मनी एप्लीकेशन की रियलिटी बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है। अब देखो, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, मान के चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप स्टेबल मनी के अंदर जाके किसी भी बैंक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, एग्जांपल के लिए मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और वो बैंक बाय एनी चांस डूब जाता है, तो स्टेबल मनी आपको कितना पैसे देगी? देखो यार, ये जो सवाल है ना, बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करना नहीं है, अपने पैसे को सेफ रखना है। और यही रियलिटी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि स्टेबल मनी एप्लीकेशन का यूज आपको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसमें कितना पैसा डालना चाहिए और कौन सा ऐसा बैंक है जो कि आपको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। और ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो फिर चलो दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यार, हम डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। मैं एप्लीकेशन आपको रिव्यू दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये लोग कह रहे हैं कि आप 9 से 12% का इंटरेस्ट रेट भी अर्न कर सकते हो। और ये जो भी एप्लीकेशन है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, फिक्स आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज है, यानी कि आपको कोई चार्जेस वगैरह भी, कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना है। और ऐसे बहुत सारे बैंक अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे एक फिक्स रिटर्न ले सकते हो। लेकिन ये फिक्स रिटर्न हम जो ले रहे हैं, देखो लालच में पड़ के ना बहुत सारे लोग हायर रिटर्न ही एक्सपेक्ट करेंगे और उसी में अपना पैसा डालते हैं। लेकिन मैं बस आपसे इतना क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कितना पैसा हमारा इसमें सेव है। तो देखो यार, बॉन्ड्स वगैरह को अगर हम साइड रख दें, अगर हम यहाँ पे बैंक भी बात करें ना, क्योंकि बैंक बॉन्ड से बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, बैंक आरबीआई रजिस्टर्ड अगर है तो उसमें हमको बहुत ज्यादा सेफ्टी देखने को मिलती है अपने पैसे के ऊपर। लेकिन फिर भी मान के चलते बाय एनी चांस अगर वो बैंक डूब जाता है और हमने स्टेबल मनी के थ्रू अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था ना, तो मैं आपको एक रूल बताता हूं। आरबीआई का ये रूल है ना कि जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों के सभी कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए का जो उनका अमाउंट है उस पर उनको इंश्योरेंस मिलता है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, इंश्योरेंस ऑटोमेटिक मिल जाता है जैसे आपने उसमें अपना पैसा वगैरह डाला। तो मान के चलते कि अगर कोई भी बैंक डूबता है, एग्जांपल के लिए मैंने स्टेबल मनी के थ्रू किसी XYZ बैंक के अंदर अपना 10 लाख रुपए लगा दिया था और वो बैंक डूब गया, तो भाई देखो, अब मैं इंटरेस्ट तो नहीं खोजूंगा, मेरे को अपना पैसा रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे आरबीआई ये कहता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हो और आपके 5 लाख रुपए पानी में चले जाएंगे। और ये जो सारा काम करता है ये हमारा DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये एक आरबीआई की ऐसी संस्था है जो कि आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपके बैंक अकाउंट के ऊपर। तो देखो, स्टेबल मनी को यूज करने से पहले अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी टिप्स दे देता हूँ। आप अगर अपने सेफ्टी चाहते हो ना, तो आप 5-5 लाख रुपए करके थोड़े मल्टीपल बैंक के अंदर अपना पैसा डाल देना, आप एक ही बैंक के अंदर पैसा मत डालना। बाकी इनके जो पॉइंट्स वगैरह हैं उनके अंदर भी अगर आप पैसा डालने हो तो थोड़ा सोच समझ के स्टडी करके डालना। मैं इस वीडियो के अंदर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह वगैरह नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूं। जस्ट मैं स्टेबल मनी एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूं और मैं आपको लोगों को बताने वाला हूं कि आपको इस एप्लीकेशन का यूज करना भी चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो फिर चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि स्टेबल मनी एप्लीकेशन कैसी है और हमको यहाँ पे कितने चार्जेस वगैरह भी पे करने पड़ सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले ना आपको स्टेबल मनी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसका सीधा लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे ना सबसे पहले आप देख सकते हो स्टेबल मनी FD एंड बॉन्ड का ऑप्शन आ रहा है और अभी तक पता है करीब यहाँ पे आप ये मान के चलो 5 से 10 लाख लोग इस एप्लीकेशन को प्रॉपर यूज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना होगा और ये मेक श्योर कर लेना कि आपको अपना आधार लिंक्ड ही नंबर डालना होगा। ये नंबर डाल के आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। सो आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे बेसिकली 6 अंकों का एक OTP आ जाएगा, जिसको आपको कंप्लीट फिल करना है और सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करना है। एक बार आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा OTP वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली अब आपको अपना ईमेल को भी वेरीफाई करना होता है। सो यहाँ पे हम साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे फोन में जो भी हमारा ईमेल ID लॉगिन है ना, सारा ईमेल यहाँ पे आ चुका है। हमें यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद अपना ईमेल भी यहाँ से सक्सेसफुल वेरीफाई कर लेना है। एक बार ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फाइनली आप देख सकते हैं कि हम स्टेबल मनी के अंदर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। तो ये है कंप्लीट यूजर इंटरफेस स्टेबल मनी का, जहाँ पे आप देख सकते हो FD का सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको साफ साफ एक बैनर दिख रहा होगा, इंडियाज हाईएस्ट FD रेट, जहाँ पे आपको 8.30% के हिसाब से FD के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप सब कुछ फिल्टर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात की अगर मान लो आपको RD करना है, रेकरिंग डिपॉजिट करना है मंथली, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा हाई रिटर्न आपको FD में कहाँ मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड, मतलब कि अगर आपको FD कार्ड लेना है ना, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और बाकी यहाँ पे अगर आपको विड्रॉ करना है, अगर अपना FD का पैसा विड्रॉ करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और जो भी आपने FD क्रिएट किया है, आप व्यू ऑल FD पे क्लिक करके अपना FD भी कंप्लीट यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम RD को सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको RD के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूछ रहा है कि आप कितने का RD करेंगे। RD के अंदर आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम 15,000 रुपए का RD 1 साल 10 महीनों के लिए करते हैं तो हमारा ये टोटल 3,57,000
₹27,367 हो जाएंगे, जिसमें हमें एक साल में सिर्फ और सिर्फ 27,367 रुपये ब्याज मिल जाएंगे। जब यहाँ पे हम शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर करते हैं तो यहाँ पे हमारा इतना अर्निंग होगा, तो यहाँ पे हमारा इतना पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर करते हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है, ये आपको 8.30 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 7.75 मिल रहा है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा चीज लिखा गया है, और जैसे कि इंट्रो में शिवम ने बताया था आपको कि यहाँ पे ना आपको 5 लाख रुपए आपका DICGC से ये अप्रूव्ड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बैंक देख के ये घबरा जाओ कि नहीं ये बैंक कल होके भाग जाएगा, निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ आप नहीं मान के चल सकते हो, क्योंकि आपका 5 लाख रुपए तक सेफ साइड आप ये मान के चल सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बिना जानने सुने किसी भी बैंक में लगा दे, आपको यहाँ पे लगाने से पहले एक बार अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना है। तो अगर आपको यहाँ से RD करना है तो आप स्टार्ट RD पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम FD के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बैंक्स का आपको FD रिटर्न भी दिख रहा है। जैसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8.30% पर एनम का FD के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सूर्योदय, उत्कर्ष, ये जितने सारे बैंक्स है ना, ये सब आपको FD के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से आप बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक साल के लिए अगर हम FD करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने टाइम के लिए आप FD करना चाहते हो। तो अगर मैं 1 साल का FD करता हूँ तो अगर हम एनी टेनर पे क्लिक करेंगे ना, तो बैंक का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, जितने टाइम के लिए आप FD करोगे जहाँ आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप 5 साल का FD करते हो तो आपको 7.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4 साल 11 महीने का FD करते हो तो 7% का इंटरेस्ट मिलता है। उसी प्रकार से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 3 साल 6 महीने का FD करते हो तो 7% का रिटर्न मिलता है। इसी प्रकार से आप FD भी कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे टोटल इस FD पे 47,868 रुपये का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो सब कुछ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो एक चीज पता है स्टेबल मनी के अंदर मैंने क्या देखा है, यहाँ पे जितने सारे आपको बैंक्स दिख रहे हैं ना, मेजर जो बैंक्स है ना वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ही हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मान लो कि हमें SBI के अंदर FD करना है या फिर ICICI बैंक के अंदर FD करना है, HDFC के अंदर FD करना है, तो ये सारे बैंक्स यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ना ये बात हमें हिट करता है, क्योंकि मेजर बैंक्स को यहाँ पे होने चाहिए जो बैंक्स यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा दोस्तों स्टेबल मनी में आपको FD का तो ऑप्शन मिलता ही मिलता है, आपको बॉन्ड भी मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके अंदर भी आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें शॉर्ट टाइम बॉन्ड होता है, हाई रिटर्न बॉन्ड होता है, इसके अलावा टॉप रेटेड बॉन्ड्स, ये सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। और बॉन्ड के अंदर भी आप अपना पैसा लगा सकते हो। तो हम इन्वेस्ट नाउ के ऊपर अगर एक बार क्लिक करें तो आप देख सकते हो जो भी पब्लिक लिस्टेड बॉन्ड है ना, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कंपनीज के अलग अलग बॉन्ड दिख रहे हैं। आपको अगर बॉन्ड में पैसा लगाना है तो आप यहाँ से भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको FD के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको सबसे पहले ये मेक श्योर कर लेना है कि कितने अमाउंट का FD करना है। और आप जो भी बैंक में FD करना चाहते हैं बस बैंक सेलेक्ट कर लेना है, और बैंक आप सेलेक्ट करते हो तो देन आपको कंप्लीटली उस बैंक के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाता है और वहां पे आपकी KYC डॉक्यूमेंट ली जाती है और जो भी पैसा है वो आप फंडिंग कर देते हो। और एक बार आप फंडिंग कर देते हो आपका जो कंप्लीट FD है ना उस बैंक में बुक हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टेबल मनी कल होकर अगर भाग भी गया ना तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके उस बैंक से अपना FD का पैसा ले सकते हो। तो मतलब ये यहाँ पे एक जस्ट माध्यम है स्टेबल मनी, ये कंप्लीट जो आपका FD होता है वो आपके अकाउंट में ही होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी दोस्तों इस एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है, एप्लीकेशन के अंदर क्या फैसिलिटी है, कैसे यहाँ पे FD क्रिएट करना है, कैसे RD क्रिएट करना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर अब भी कोई डाउट है फिर कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।